एक बात सच सच बताइए, आप पैसे तो कमाते लेकिन महीने के आखिर में बचता कितना है? अगर आपका जवाब कुछ नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो हमें कभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिखाया ही नहीं गया। वो है पैसों की समझ। हम सबने जिंदगी में एक कॉमन चीज देखी है, सैलरी आती है और कुछ दिनों के अंदर ही पैसा गायब भी हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि यार अब की बार तो मैं जरूर ही बचाऊंगा, शुरू से ही कंट्रोल करूंगा अपने ऊपर। लेकिन अगली बार फिर वही कहानी रिपीट होती है। धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है। कभी आपने सोचा है आखिर ये क्यों होता है? क्योंकि हमें पैसा कमाना तो खूब सिखाया गया है, लेकिन पैसे को संभालना कैसे है ये हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। पैसों की समझ दोस्तों बहुत सिंपल है। इसमें सिर्फ आपको 4 चीजें याद रखनी होती है। पैसा आता कैसे है, नंबर 1। पैसा जाता कहाँ है, नंबर 2। और पैसा बचता कैसे है, नंबर 3। और पैसा बढ़ता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर 4। लेकिन हम क्या करते हैं? इनकम आती है, सबसे पहले खर्च करते हैं, और जो बचता है उसी को हम सेविंग कहते हैं। माफ कीजिए, वो सेविंग नहीं है, उसे लेफ्ट ओवर कहते हैं। और सेविंग क्या होती है? सेविंग होती है पहले सेविंग फिर खर्च। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे अरे ये तो सब बड़े लोगों के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसों की समझ हर उम्र के लोगों के लिए, हर फाइनेंशियल स्टेटस के लोगों के लिए जरूरी है। स्टूडेंट के लिए इसलिए जरूरी है कि अगर उसने अभी से ये सीख लिया तो उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। जॉब करने वालों के लिए इसलिए जरूरी है कि सैलरी बढ़े या ना बढ़े उसकी सेविंग जरूर बढ़ती रहेंगी। और जो फैमिली वाले हैं जिनके पास लायबिलिटी है उनके लिए इसलिए जरूरी है कि लायबिलिटी प्लस प्लानिंग इज इक्वल टू स्टेबल लाइफ। और मेरी जैसी उम्र के लोगों के लिए क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज इक्वल टू रिस्पेक्ट। दोस्तों पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, ये आपकी मानसिक शांति है, ये आपकी आजादी है, और सबसे बड़ी चीज ये आपकी सुरक्षा है। अब सवाल ये है कि इसको शुरू कहां से करें? इसका बेसिक ये है कि अपनी इनकम का 50% नेसेसिटी पर खर्च करना है, 30% हमारी विशेष पर खर्च करना है, कम से कम 20% हमें अपनी सेविंग पर खर्च करना। नियम नंबर 2, इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। कम से कम 3 से 6 महीने की आपकी जितनी इनकम है उसके बराबर इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही होना चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो सिक्योर रह सके, उस पर कोई अंतर ना आए। रूल नंबर 3, आप 100 रुपये से भी सेविंग की शुरुआत कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप शुरुआत कितने बड़े से करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहला कदम कब उठाते हैं और कैसे उठाते हैं। क्योंकि धीरे धीरे आपके कदम आपकी हैबिट बनाते हैं। आपको अमीर बनने के लिए बहुत बड़ी शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा कदम उठाने की जरूरत है। आप मुझे बताइए कि आज आप कौन सा कदम उठाने वाले हैं। याद रखिए, पैसा
कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे संभालना। और जब तक आप ये नहीं सीखते, आप कितना भी कमा लो, पैसा आपके लिए कम ही पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपने ये समझ लिया कि पैसा है क्या और कैसे काम करता है, उस दिन पैसा आपको समझने लगेगा। और जिस दिन पैसे ने आपको समझ लिया, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। आपको पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो पैसों की समझ से जुड़िए, क्योंकि आज से हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पैसे की, पैसों की समझ की और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। अगर आपको मेरी इस बात ने जरा सा भी प्रभावित किया है तो एक लाइक तो बनता है। इसके साथ ही आपके जो इष्ट मित्र हैं, आपके जो परिजन हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो सकता है उनका भी कुछ भला हो जाए। धन्यवाद।